दोस्तों, मार्केट में पिछले 5 से 6 महीने करेक्शन होने के बाद पिछले कुछ दिनों से अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 5 दिनों में निफ्टी में 6% की तेजी हुई है और आज के दिन निफ्टी में 0.24% की तेजी देखने को मिली। तो धीरे धीरे टाइम के साथ में सब कुछ पॉजिटिव होने लगता है। बस मार्केट हमारा पेशेंस लेवल टेस्ट करता है। उसके अलावा एफआईआई ने लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में 13,000 करोड़ से ज्यादा बाइंग की है, जिसके कारण मार्केट काफी पॉजिटिव देखने को मिला था। उसके अलावा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और एचडीएफसी एएमसी कंपनीज के Q4 के रिजल्ट्स पॉजिटिव देखने को मिले हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं कुछ मोमेंटम फंड्स को डिस्कस करूंगा जिनमें काफी करेक्शन देखने को मिल चुकी है। दोस्तों, मोमेंटम फंड्स के अंदर उस तरह की कंपनीज होती है जो ज्यादातर अप ट्रेंड में देखने को मिलती है, जिन कंपनीज ने पिछले कुछ महीनों में या कुछ सालों में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी होती है। अगर ऐसी कंपनीज में आगे भी अच्छी परफॉर्मेंस देने की प्रोबेबिलिटी नजर आती है तो इस तरह के मोमेंटम फंड्स मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में ही अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन हाई रिटर्न्स के साथ में थोड़ी रिस्क भी इनमें इन्वॉल्व होती है। तो जो हाई रिस्की इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका मीडियम और शॉर्ट टर्म के ऊपर फोकस रहता है, वो लोग इस तरह के मोमेंटम फंड्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं, लेकिन कभी भी अपना सारा कैपिटल सेम कैटेगरीज के फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन हमेशा रहना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला फंड है टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। ये काफी अच्छा फंड है। इसे लॉन्च हुए 2.5 साल ही हुआ है। 20 अक्टूबर 2022 में ये लॉन्च हुआ था और 2.5 सालों में इस फंड ने 23.40% CAGR रेट के रिटर्न्स दिए हैं, जो 65% के रिटर्न्स होते हैं, और 2 सालों में तो 31.27% CAGR मतलब 72% के रिटर्न्स दिए हैं। अभी 3 महीने 6 महीने में ये रिटर्न्स हमें नेगेटिव दिख रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि ओवरऑल मार्केट नेगेटिव था और लास्ट 1 महीने में इसमें 3.98% CAGR यानी कि 9% की तेजी हो चुकी है। तो इससे समझ में आता है कि बुल मार्केट में ऐसे फंड्स काफी ज्यादा भागते हैं और बियर मार्केट में गिरते भी ज्यादा हैं। और इस फंड का बॉटम से लेकर हाई तक का डेटा देखे तो 1.5 साल में इस फंड ने 114% की रिटर्न्स दिए थे, जो काफी शानदार रिटर्न्स हैं। इस फंड का NAV अभी 16.93 पर चल रहा है और फंड साइज इसका 752 करोड़ का है और 150 रुपए से इसमें SIP भी शुरू की जा सकती है। उसके अलावा इस फंड के अंदर 50 कंपनीज हैं, जैसे कि BSE लिमिटेड, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, मैक्स हेल्थ केयर, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, कफोर्ज एंड मेनी मोर। और वैल्यूएशन की बात करें तो PE रेशियो इसका 31.32 का है। अभी बात करें एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो की, तो एक्सपेंस रेशियो इसका 0.4% का है, जो कि कम है, और एग्जिट लोड इसका 0.25% का है। अगर 90 दिनों से पहले रिडीम करते हैं तो ही 90 दिनों बाद में एग्जिट करने का कोई चार्जेस नहीं है। और बात करें इसके फंड मैनेजर की, तो इसको मैनेज करते हैं कपिल मेनन और राकेश प्रजापति जी, जिन्हें 15 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और इंडियन मार्केट में। इस फंड ने 20.24 का हाई बनाया था और वहां से ये फंड अभी 18% करेक्ट हो चुका है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें दिख रही है। अगला फंड है क्वांट मोमेंटम फंड। ये भी एक बढ़िया फंड है जिसने पास्ट में एक्सीलेंट रिटर्न्स दिए हैं। ये फंड 20 नवंबर 2023 को लॉन्च हुआ था, जो इसे 1.5 ईयर्स ही हुआ है, और 1.5 ईयर्स में इस फंड ने 39% के रिटर्न्स दिए हैं और पिछले 1 महीने में 9.30% की तेजी दिख रही है। और अगर इस फंड का शुरू से लेकर हाई तक का डेटा हम देखें तो केवल 8 महीनों में इस फंड ने 62% की रिटर्न्स दिए थे और इस फंड ने 16.44 का हाई बनाया था और उस लेवल से ये अभी 16% टूट चुका है। इस फंड का NAV अभी 13.96 पर चल रहा है। इस फंड का साइज 1671 करोड़ का है और मिनिमम 1000 रुपए से इसमें SIP शुरू की जा सकती है। उसके अलावा इस फंड में टोटल 27 कंपनीज ही देखने को मिलेगी, जैसे कि L&T, रिलायंस इंडस्ट्रीज, LIC ऑफ इंडिया, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड मैनी मोर। और बात करें सेक्टर एलोकेशन की, तो इंश्योरेंस सेक्टर में इसका सबसे ज्यादा एलोकेशन है, जो 16.89% का है। उसके अलावा इस फंड की वैल्यूएशन भी डाउन हो गई है। आप देख सकते हैं कि PE रेशियो इसका 25.30 का है। और बात करें एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड की, तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.92% का है और 15 दिन से पहले इसमें रिडीम करने पर 1% का एग्जिट
लोड चार्जेस है। 15 दिन के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं है, तो आप इन फंड्स को स्टडी कर सकते हो। लेकिन किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।